हेलो फ्रेंड्स, बायो का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और ऑलरेडी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी एक पार्ट मैंने जो डिस्कस करा है प्रीवियस सेट का। और अभी जो है सेकंड पार्ट में बायो के कुछ सेगमेंट होंगे और साइंस टे को भी है, सो इसी पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है तो वो है सेरिवेलम। सेरिवेलम जो है ना वो बॉडी को कंट्रोल करने का जो है काम करती है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्र वाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये जो है इंडोथर्मिक ग्लैंड नहीं है। एस्टेपेडियस है, एक मांसपेशी है। पूछेगा कि एस्टेपेडियस क्या है तो मांसपेशी है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के प्रवाह रोकता है तो हृदय के वाल्व के द्वारा जो है रक्त के प्रवाह को रोका जाता है। एडोल्पिंग नामक तरल पदार्थ किस में होता है तो आंतरिक कर्ण में होता है। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य अवलोकन बिंदु है, ये L1 है। ग्रंथि दोनों अंतः स्रावी और बहिस्रावित के रूप में कार्य करती है तो ये अग्नाशय जो है ये ये मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह ये काम करता है। टैकिकार्डिया में हृदय गति होती है वो तेज होती है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है तो 3। हृदय केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है तो ये सिर्फ सार्क के मामले में ऐसा करता है कि सिर्फ जो हृदय जो है अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। और लार का जो प्रमुख कार्य है स्टार्च को मेल्टोज में चेंज करना। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ये जो है ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कौन कौन करता है? पोन्स मेडुला सेरिबेलम। आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है तो क्रामानुकुंचन। रक्त का कौन सा तरल पदार्थ माध्यम होता है वो प्लाज्मा। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है वो इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज करता है। रक्त समूह O समूहों को दिया जाता है, A, AB, B को। इंसुलिन है प्रोटीन। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक चाहिए। RH फैक्टर की वजह से जो है ना ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में संगत होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो माइंड में ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में। मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं। और इसके बाद है हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल कौन करता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो होता है उस नितंब में भी पाया जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। इसके बाद है मनुष्य की यकृति ग्लाइकोजेनोलोसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में हार्मोन पैदा होता है एड्रेनलिन। रक्त के संचालन को मदद करता है लिम्फोसाइट्स। वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है वो है अग्नाशय। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। थायराइड ग्रंथि की खराबी जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्लैंड जो मतलब वो खराब होने का वजह है ये लेस ऑफ आयोडीन। सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला समूह है O ब्लड ग्रुप को है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अमाशय रस में मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है अमाशय में। और इसके बाद है रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्लैंड से होता है। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर को सैनिक कहते हैं तो WBC व्हाइट ब्लड क्लॉट को कहते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है तो ये जाइमेज का काम है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में चेंज करने का। एक वयस्क मनुष्य का जो ब्रेन का जो मास होता है वो 1350 ग्राम होता है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन को इंसुलिन कहते हैं। परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है वो रीढ़ रज्जु करता है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ियां तंत्रिका पाई जाती है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशेरक्यू रज्जु में होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। वह ग्रंथि जो इंसुलिन को स्रवन करती है ये ग्लैंड है अग्नाशय।
शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास और निद्रा को केंद्र करता है, अगेन हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण है, यह है बोन नैरो, अस्थि मज्जा में है, इसमें ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिलती है, थायरॉक्सिन है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो है क्रेब्स चक्र। वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है, पित्ताशय। पचा हुआ भोजन जो है इलियम दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। गर्भवती महिला में हार्मोन जो प्रसव के टाइम जो उत्पन्न होता है वो है ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनती है। गुर्दे की पथरी जो सबको स्टोन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पथरी बनने का रीज़न है, और कैल्शियम ऑक्सीलेट कलेक्ट हो जाता है तो वो पथरी का बन जाता है। मदिरा द्वारा कृत को क्षति का कारण जो है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडार है। बहुत ज़्यादा अगर ग्लाइकोजन को स्टोरेज हो जाएगा तो ये लीवर को है सो डिस्ट्रॉय करता है। ये आँख में रेटिना कार्य करती है कैमरे की फिल्म की तरह। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है। ये तो सबसे जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है, जो छोटी आंत होती है उसमें सबसे ज़्यादा है जो डाइजेशन होता है। चिकित्सकों द्वारा जो नाड़ी परीक्षण या पता लगाने के लिए किया जाता है उसका हार्ट बीट को चेक करते हैं। मानव शरीर का जनरली बच्चे का जो हार्ट बीट होता है वो ज़्यादा होता है। मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है वो है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति का जो है रक्तचाप वो लेस हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोया रहेगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम जाएगा। मानव रक्त के पीएच वैल्यू 7.5 to 8 के मध्य होता है। ये स्टैंडर्ड तो है जो 7.4 के बीच होता है। 7.4 एग्जैक्ट मान सकते हैं। ये 7.5 से 8 के बीच, 8 बहुत ज़्यादा हो गया, उससे कम ही होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है तो ये रेड प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हेमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का जो कुल परिमाप होता है वो 5 से 6 लीटर। जनरली जो ह्यूमन का बॉडी का जो है, बॉडी में जो ब्लड का जो क्वांटिटी होता है वो 5 से 6 लीटर के आसपास ही होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, और वो जो एनर्जी जो स्टोरेज होती है। विक्र विक विक वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है वो 1200 सीसी होता है। हेमोग्लोबिन में जो है ये लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में एफी पाया जाता है, एफी लोहा को बोलते हैं। मनुष्य में मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से है सो शुगर होने लगता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होता है, बच्चे में तो 208 होता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है ना 2 बार विकसित होती है। और कितने दांत 2 बार विकसित होती है, तो 20 ही दांत होता है जो 2 बार विकसित होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। निश्वासन के समय डायफ्राम जो होता है वो गुंबदकार हो जाता है। हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को है सो ये परिवहन का काम करता है। मानव शरीर की ग्रंथि जो जोड़े में मौजूद होती है अधिवृक्क। यदि शरीर का जो है सामान्य जो टेम्परेचर है 37 डिग्री हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा, तो 34 डिग्री सी है। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता प्रभावित होता है तो ये लीवर है। रक्त दाब का मापक स्फेग्नोमीटर कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है हार्मोन। पीत का उत्सर्जन है सो ये लीवर के द्वारा होता है। अब ह्यूमन में जितने भी डिजीज होते हैं जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो इसको भी ये स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया जो पैरासाइट का भंडार स्थल है वो है हमारा लीवर। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का यूज जो करते हैं वो है प्रतिअम्ल। लौह अयस्क क्रिवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में है, यूक्रेन में। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं तो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिससे कोविड-19 गंभीर से स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता तो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू चढ़ाया जाता था। ट्रैकोमा रोग का संबंध है वो हमारे आँख से है, आई से का है ये डिजीज है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें है दूर की वस्तुएं स्पष्ट। मायोपिया में जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट, निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती है। मायोपिया होता है
निकट दृष्टि दोष, और हाइपर मायोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें नजदीक दिखाई देती, सही से दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। तो ये आंसर जो है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा। इसमें है निकट की वस्तुएं हैं सो दिखाई देती है सही सही, ये दूर नहीं होगा, निकट होगा मायोपिया में। काले फेफड़े का रोग है, कोयला जो है खनिकों से है। मल के जो है द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से। प्रदूषण जनित विकार है न्यूमोकोनियोसिस, फ्लोरोसिस। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, तो ये वायरस बेस्ड है, और ये भोजन संदूषण और जल जनित भी बीमारी है। प्रदूषण से पीलिया रोग होता है, ये वाटर के थ्रू। यदि जो है कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे पशुजन्य बीमारी कहते हैं, जूनोटिक डिजीज कहते हैं इसको। न्यूमोनिक एक संक्रमण है फेफड़ों का। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। टीकाकरण की कल्पना एडवर्ड जेनर ने की थी। कीमोथेरेपी उपचार के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित होता है रक्त को। एंटामीवा हेस्टिलका का संक्रमण अवस्था है परिपक्व पुटी। बीसीजी का जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं वो टीबी रोग, क्षय रोग के लिए करते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म के उपचार के लिए जो उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है आयोडीन 131 है। सिस्टेसिस एक संक्रमण संबंधित है मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग है जो वाटर से होता है। शरीर में लौह की कमी होने से है सो रक्त क्षीणता होती है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के आंत में अंग प्रभावित करता है। बीसीजी टीकाकरण है, ये टीबी के लिए है। एड्स है, वायरस बेस्ड है। अल्जाइमर रोग में मानव का शरीर जो होता है प्रभावित होता है, तो हमारा ब्रेन प्रभावित होता है, लोगों की भूलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है अल्जाइमर में। कीट के काटने से होता है डेंगू रोग। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोग का। इसके बाद प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय किस रोग से मरते हैं, टीबी से बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। पोलियो की बूंद दे सकते हैं 1 साल की उम्र में। वायरस द्वारा होने वाला रोग है जो हमारा सर्दी जुकाम ये सब होता है, ये वायरस बेस्ड जो होता है। ये मिनिमम जब हो जाएगा तो 2 दिन तो होता ही, मतलब रहेगा ही, कितना भी आप एंटीबायोटिक ले लो। गलसुआ नामक बीमारी होती है, ये विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है 30 से 180 दिन है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, फैट्स नहीं लेना चाहिए जिनको हार्ट डिजीज है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों से समानता पाए जाने वाले रोग का नाम है रानीखेत। फिर है ईईजी की निगरानी की उपयोग होती है, ब्रेन के लिए ईईजी को करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को। मनुष्य शरीर के खून को शुद्धिकरण डायलिसिस अभी न्यूज़ में बहुत आ रहा है। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। अब आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में आते हैं। मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन के रूप में होता है पॉलीसैकेराइड। श्वास पर जो प्रक्रिया होता है इसमें ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी है सो स्टोरेज होता है। अनुलिपीकरण संपन्न त्रिक होता है यूएए। पौधे के जड़ों में मृदा में जल प्रवेश करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है माइलेज। लिग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है मियोग्लोबिन यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। लैक्टियल निम्नलिखित में से संबंधित होता है वसा अवशोषण से। जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तब हम सेकेंडरी है जो कंज्यूमर हो जाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। सैप के आरोहण के लिए जो जिम्मेदार बल है वो है कोशिका बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो एंजाइम है प्रोटीएज है। परस्परवाद और प्रोटोकॉर्पोरेशन धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं। आर्गोनल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह देश जिसने विश्व को डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है मैक्सिको। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। एंथोफोबिया डर है पुष्पों का, पुष्पों के डर को एंथोफोबिया कहते हैं। फिर लुकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी है कोवाल्ट 60 से है सो लुकीमिया को कंट्रोल किया जाता है। एजेंट ऑरेंज जो है ये शाकनाशी है। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशियों का चलन जो है वो धीमा हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिक से रक्त स्राव
हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? तो रुधिर वाहिनियों के दबाव वाह दबाव की तुलना में अधिक होता है। लड़का का उम्र जो होता है 13 से 14, उसको तरुणावस्था कहते हैं। 13 to 14 के बीच जो बच्चे का एज होता है उसको तरुणावस्था कहते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण है, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है वो सल्फर डाइऑक्साइड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है बैक्टीरिया। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। सफ़ेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है वो सरसों का है। और सहज प्रणाली परिवर्धन है प्रणाली को स्वपोषी क्रिया। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक से फिर निश्चित समय पर ठंडा कर लिया जाता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल जो है लाल और नारंगी रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, लाल नारंगी का अवशोषण ज़्यादा होता है दृश्यमान का, इसीलिए जो है ब्लैक बॉक्स है वो नारंगी कलर का बनाया जाता है। नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है लेकिन वो कलर जो होता है वो नारंगी कलर का होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में और रात्रि में, जो भी है दोनों टाइम में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब साइंस टेक का पार्ट जो है जो है कि आने की संभावना है वो है पढ़ देती हूँ या डिटेल्स कर देती हूँ, उससे क्या, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख के बस क्लियर कर देती हूँ। आईआईटी मद्रास ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए करार की अल्टेयर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के नए सेट की घोषणा की। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो जो 23 अगस्त को है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की बात की थी, क्योंकि हमारा जो है गगनयान मिशन जो है सफल हुआ था। ये चंद्रमा पे जो है लैंडिंग जो हुआ था 23 अगस्त को सक्सेसफुल हुआ था उस दिन। और गगनयान मिशन जो है अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसरो का, जो कि उसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की बात की जा रही है। तो 23 अगस्त को जो है ना वो हम लोग जो है चांद पे हमारा जो यान है वो लैंड किया था, चांद के दक्षिणी छोर पे किया था। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो गगनयान, यही गगनयान ही गया था। फिर है मृत को पुनर्जीवित देख सकता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। सो जो लोग मरे हैं उनको फिर से देख सकते हैं एआई के प्रयोग से। अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। फिर प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच। जियो स्टेशनरी उपग्रह जो है किस ऊंचाई की होती है? 35,800 किलोमीटर। इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में स्टेबल हुआ था। इसरो का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु है और भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट है 1975 में है। TERLS जो है रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। बाइनरी कोड 7 लिखा जाता है 111 में। और INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत 1959 में HMS हर्बिस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था। स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। 3rd जनरेशन दूरसंचार है वाईमैक्स और UMTS से। कभी कभी जी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि 3G में जी का है तो जनरेशन होता है। बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु OMR तो ऑप्टिकल ये मैग्नेटिक रिकॉग्नाइजेशन होता है। OMR का फुल OMR का यूज किया जाता है। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह एक भूस्थैतिक उपग्रह है। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र देहरादून में है। सोनार जो है नाभिक में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। और प्रसिद्ध जो भौतिकवादी थे जो सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा E=mc² के लिए विख्यात अल्बर्ट आइंस्टीन है। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो है भारत में ही इसकी सदस्यता मिली है। भारत के प्रथम लेजर इंटरफेरो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब स्थापित हुआ है महाराष्ट्र में लिगो। कैरिय तत्व होता है वायु प्रदूषक 2GX सेम। नेवल एयर स्टेशन गडूड़ी स्थित है कोचीन में। रडार आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। अम्ल जो वर्षा होती है वो है कारखानों से निकलने हुए प्रदूषक से।
इनसैट 2A छोड़ा गया है 10 जुलाई 1992 को। ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स जो है, लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा ये है सोर्स जो है वो सौर ऊर्जा है। और परमाणु जो ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक H.G. भाभा, इनकी डेथ एरोप्लेन में हो गई थी, एरोप्लेन क्रैश में हो गई थी। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय है V. साराभाई। ये इसके बाद है शीघ्रोत्पत्ति रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाले जो है नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, इसके इस्तेमाल की फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के लिए। तो ये जो है साइंस टेक और जो कुछ चैप्टर बायो के बचे हुए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट जो है प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस में पॉलिटी का आएगा, तो आप लोग कंटिन्यू इसको वॉच करते रहें और लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।